जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर मौजूदा हुकूमत किस तरह से अपनी मनमानी करने के लिए नए कानून को ला रही है। आप सब लोग जानते हैं कि कुरैशी बिरादरी के ऊपर होने वाले अन्याय व अत्याचार के विरोध में मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर जोर ना देने की वजह से आज तमाम जो है महाराष्ट्र के अंदर खरीदी और बिक्री बंद कर अपना विरोध जताया जा रहा है। लेकिन इस हुकूमत से मेरे चंद सवाल हैं। अगर आपको सचमुच में लगता है कि कहीं ना कहीं गाय हत्या को लेकर हमें होश में आना चाहिए, तो मैं सवाल करना चाहता हूं, जो अल कबीर अलाना जैसे कंपनियां हैं जो कि विश्व के अंदर बीफ को एक्सपोर्ट करती है, जिससे होने वाला प्रॉफिट काफ़ी करोड़ों अरबों में है। अगर आप इसका पैसा गिनेंगे तो तकरीबन 8 बिलियन इसका जो है प्रॉफिट एक्सपोर्ट से मिलता है इंडिया को। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपको ये आम अल्फाज में इसकी जो है गिनती गिनाऊंगा तो इसका पैसा कितना होगा, सुनिएगा कि 33 अरब 26 करोड़ 14,41,952 रुपये, इतना जो है इंडिया को एक्सपोर्टिंग से पैसा मिलता है। तो मेरा सवाल है, अगर आप इस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीफ को पूरी तरीके से बंद करेंगे तो ठीक है, अलाना कंपनी और अल कबीर से जो पैसा हासिल हो रहा है, जो आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 250 करोड़ का जो चंदा उठा कर खा रहे हैं, सबसे पहले उनको इसका हिसाब देना होगा। अगर आप सचमुच में गाय के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले मोदी से सवाल कीजिएगा कि आपने जो 250 करोड़ का चंदा उठाकर खाए हैं वो किसको पूछ कर खाए हैं। देवेंद्र फडणवीस को शायद से ये बात पता नहीं है कि महाराष्ट्र भर के जानवरों को जो है पालने के लिए कई करोड़ एकड़ जमीन लगेगी। अभी तो लाड़की बहन के पैसे बराबर से नहीं डाल रही, कई करोड़ की जमीन कहाँ से ला कर देंगे पता नहीं। होना तो ये चाहिए कि शिक्षा के ऊपर जो है इनको जोर देना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि अस्पतालों के ऊपर जोर देना चाहिए। और हो क्या रहा है, गाय बैल गाय बैल गाय बैल। अरे वाह, ये क्या सियासत है। मुझे हर दफा ही रुलाया गया है, मुझे हर दफा ही रुलाया गया है कि मुझ पे सितम आजमाया गया है। मुझे हर दफा ही रुलाया गया है कि मुझ पे सितम आजमाया गया है। कभी गाय के नाम पर हमको मारा कि अखलाक को तुमने पहलू को मारा। कभी गाय के नाम पर हमको मारा कि अखलाक तुमने पहलू को मारा। यूं ही गाय के नाम पर हमको लूटा कि हमने सहा है ये जुल्म तुम्हारा। घरों को हमारे जलाया गया है कि मुझ पर सितम आजमाया गया है कि मुझ पर सितम आजमाया गया है कि मुझ पर सितम आजमाया गया है। सियासत का मुद्दा है बैल और गाय, बनी है परेशानी भारत में चाहे। सियासत का मुद्दा है बैल और गाय, बनी है परेशानी भारत में चाहे। अगर जिनको है हमसे तकलीफ
शरीफ साहिब वो भारत को छोड़े वो नेपाल जाए। मेरा खून ज़मीं पर बहाया गया है कि मुझ पर सितम आजमाया गया है, कि मुझ पर सितम आजमाया गया है, कि मुझ पर सितम आजमाया गया है। नहीं हमको डर क्यों कि हम हैं कुरैशी, कहाँ इस हुकूमत से कम है कुरैशी। नहीं हमको डर क्यों कि हम हैं कुरैशी, कहाँ इस हुकूमत से कम है कुरैशी। तेरे साथ रब की मदद है हमेशा, कि किस बात का तुझको गम है कुरैशी। हमी पर क्यों खंजर चलाया गया है, कि मुझ पर सितम आजमाया गया है, कि मुझ पर सितम आजमाया गया है, कि मुझ पर सितम आजमाया गया है। कि कानून हाथों में लेते हैं गुंडे, ये आरएसएस के सारे लुच्चे लफंडे। कि कानून हाथों में लेते हैं गुंडे, ये आरएसएस के सारे लुच्चे लफंडे। जिसे खूब बहाने पे खुशियाँ है मिलती, हुकूमत के ही तो है सारे ये फंडे। हमें ही फसादी बताया गया है, कि मुझ पर सितम आजमाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।